Morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Let's start. Subject is science for class first. So let's start it. In previous video we do question number 5, that is question answer of chapter 11. Name of our chapter is air everywhere. In previous video we do question A, B and C. So today we starts from question number D of chapter 11. So let's start. Question D. क्या है क्वेश्चन हमारा? व्हाट इज विंड? आई रिपीट अगेन, व्हाट इज विंड? विंड मीन्स हवा क्या होती है? विंड का मतलब होता है पवन. तो व्हाट इज विंड? पवन क्या होती है? आंसर राइट करोगे. मूविंग एयर इज विंड. मूविंग एयर इज विंड. जो एयर मीन्स हवा जो मूव करती है उसे हम क्या बोलते हैं? विंड कहते हैं. जो हवा मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं. आई रिपीट अगेन, MOVING, मूविंग एयर, AIR एयर, is विंड, WIND विंड. मूविंग एयर इज विंड. जो मूव करती हुई चलती हुई हवा होती है उसको हम विंड कहते हैं, पवन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन ई. What are some uses of air? I repeat again, what are some uses of air? यानी कुछ uses, उपयोग क्या हैं हवा के उपयोग क्या हैं वो आपको राइट करने हैं. किस तरह से जो एयर है हमारे यूज़ में आती है. तो आंसर राइट करोगे एंड पॉइंट्स में हम अपना आंसर राइट करेंगे. सिर्फ यूजेस लिख रहे हैं हम. फर्स्ट इज टू ब्रेथ. किसमें? सांस लेने में एयर हमारे यूज़ में आती है. टू ब्रेथ क्या लिखोगे? टू ब्रेथ, TO2 BREATHE, टू ब्रेथ यानी सांस लेने में. सेकंड पॉइंट इज ड्राई क्लोथ्स यानी कपड़े, गीले कपड़े सुखाने में. ड्राई वेट क्लोथ्स या ड्राई क्लोथ्स. सेकंड इज ड्राई क्लोथ्स. क्या राइट करोगे आप? ड्राई क्लोथ्स, DRY, ड्राई, CLOTHES, ड्राई क्लोथ्स यानी कपड़े सुखाने में. थर्ड पॉइंट इज मूव विंड मिल. विंड मिल को मूव करने में हमारे यूज़ में आती है और ये विंड मिल से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो थर्ड इज मूव विंड मिल, MOVE मूव, WIND विंड, MILL विंड मिल, मूव विंड मिल. ओके, थर्ड 3 uses we give in this answer. 3 uses हमने इस आंसर में बताया. फर्स्ट है टू ब्रेथ, सांस लेने में. सेकंड इज ड्राई क्लोथ्स यानी कपड़े सुखाने में. और थर्ड है हमारा मूव विंड मिल. मूव यानी विंड मिल को मूव करने में हेल्प करती है हमारी. ओके, नेक्स्ट वी डू हॉट्स क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 11. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 हम कर रहे हैं हॉट्स क्वेश्चन का. व्हाट विल हैपन इफ़ वी कवर अ बर्निंग कैंडल विद अ ग्लास? वाई? क्वेश्चन है हमारा व्हाट विल हैपन, क्या होगा अगर हम क्या कर दें? कवर कर दें किसको? बर्निंग कैंडल, जलती हुई कैंडल को, मोमबत्ती को, विद अ ग्लास, एक ग्लास से कवर कर दे तो क्या होगा? एंड वाई, और जो होगा वो क्यों होगा. तो आंसर आपको लिखना है. फर्स्ट है क्या होगा अगर हम एक कैंडल, बर्निंग कैंडल के ऊपर ग्लास रख देते हैं तो वो क्या होगा? स्टॉप बर्निंग यानी बर्निंग होना बंद हो जाएगा. यानी वो जल रही थी उसका जलना बंद हो जाएगा. स्टॉप बर्निंग, STOP, स्टॉप, BURNING, स्टॉप बर्निंग. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारा स्टॉप बर्निंग. यानी पहले हमने क्वेश्चन करा है कि अगर बर्निंग कैंडल के ऊपर एक ग्लास रख दिया जाए तो क्या होगा. तो पहला आंसर है वो बर्निंग स्टॉप हो जाएगी यानी जलना बंद हो जाएगी. सेकेंड क्वेश्चन है वाई, क्यों होगा ऐसा. तो आंसर आप लिखोगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज एयर इज नीडेड, AIR एयर, इज IS NEED नीडेड, फॉर बर्निंग, FOR फॉर BURNING बर्निंग. आंसर होगा हमारा बिकॉज एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, क्योंकि एयर यानी हवा की ज़रूरत होती है किसके लिए? बर्निंग के लिए यानी जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. जब उसमें हम ग्लास कैंडल के ऊपर डाल देंगे तो उस ग्लास के अंदर जितनी एयर है
उतने टाइम तक वो बर्न होगा, लेकिन जैसे ही बर्निंग में एयर स्टॉप हो जाएगी ग्लास के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप वो कैंडल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्योंकि उसमें और एयर ग्लास के अंदर नहीं जा सकती है। स्टॉप बर्निंग, फर्स्ट आंसर है हमारा स्टॉप बर्निंग, STOP स्टॉप, BURNING बर्निंग। एंड सेकेंड इज क्यों, ऐसा वाई, क्यों होगा ऐसा, तो आंसर लिखोगे बिकॉज एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, क्योंकि एयर की ज़रूरत पड़ती है हमें बर्निंग के लिए। ओके डियर स्टूडेंट, डू दिस क्वेश्चन answer in your fair science notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English reader for class first. So let's start it. In previous video we read chapter 15 of English reader and do some exercise. So today we do the word meaning of this chapter. First is first you write here chapter number chapter 15 and then write word meaning. Topic is word meaning. write करोगे WORD word meaning, MEANING meaning. सबसे पहले बेटा आपको चैप्टर नंबर डालना है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, 15 चैप्टर 15। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे वर्ड मीनिंग, WORD वर्ड MEANING वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज नाउ स्टार्ट्स फ्रॉम वर्ड मीनिंग। फर्स्ट इज LICE लाइस, लाइस मीन्स क्या होता है, जू, लाइस मीन्स जू। सेकेंड इज लाइनस, LIONESS लाइनस, लाइनस मीन्स शेरनी, लाइनस मीन्स शेरनी। थर्ड इज कब्स, CUBS कब्स, कब्स मीन्स क्या होता है, शेर का बच्चा, कब्स मीन्स शेर का बच्चा। कब्स ये प्लूरल फॉर्म है तो आप बच्चा ना लिख के बच्चे लिख सकते हो, शेर के बच्चे, शेर के का बच्चे, सॉरी शेर के लिखना पड़ेगा हमें, शेर के बच्चे। कब्स मीन्स शेर के बच्चे, शेर के बच्चे। CUB कब होता तो हम एक लिख सकते हैं शेर का बच्चा, S लगा दिया है तो प्लूरल है हमारा तो हम लिखेंगे शेर के बच्चे। नेक्स्ट इज फोर्थ, दैट इज टेम्पर, TEMPER टेम्पर, टेम्पर मीन्स क्या होता है, स्वभाव, टेम्पर मीन्स स्वभाव। फिफ्थ इज रोरिंग, ROARING रोरिंग, रोरिंग मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, रोरिंग मीन्स दहाड़ना। सिक्स्थ इज प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स सुहाना या एक तरह से अच्छा आप कह सकते हो, सुहाना। प्लीजेंट का क्या लिखेंगे, सुहाना या अच्छा भी लिख सकते हो आप, ब्रैकेट में लिख देती हूँ मैं, अच्छा। सुहाना मीन्स सुहाना या अच्छा, प्लीजेंट मीन्स सुहाना या अच्छा, दोनों में से कोई भी आप राइट कर सकते हो। सिक्स्थ इज प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट मीन्स सुहाना या अच्छा लिख सकते हो आप। सेवेंथ इज विजिट, VISIT विजिट, VISIT विजिट, विजिट मीन्स क्या होता है, यात्रा। ओके डियर स्टूडेंट, आई रिपीट दिस वर्ड मीनिंग वंस अगेन, आप देखोगे ध्यान से। फर्स्ट इज लाइस है, फर्स्ट क्या हमारा लाइस, LICE लाइस, लाइस मीन्स जू, लाइस मीन्स जू। सेकेंड इज लाइनस, LIONESS लाइनस, लाइनस मीन्स होता है शेरनी। थर्ड इज कब्स, CUBS कब्स, कब्स मीन्स क्या लिखोगे, शेर के बच्चे, कब्स मीन्स शेर के बच्चे। फोर्थ इज टेम्पर, TEMPER टेम्पर, टेम्पर मीन्स क्या होता है, स्वभाव, टेम्पर मीन्स स्वभाव। एंड फिफ्थ इज रोरिंग, ROARING रोरिंग, रोरिंग मीन्स क्या होता है, दहाड़ना, रोरिंग मीन्स दहाड़ना। सिक्स्थ इज प्लीजेंट, PLEASANT प्लीजेंट, प्लीजेंट मीन्स सुहाना, प्लीजेंट मीन्स सुहाना या अच्छा। सेवेंथ इज विजिट, VISIT विजिट, विजिट मीन्स यात्रा, विजिट मीन्स यात्रा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डू एक्सरसाइज D, दैट इज आवर क्वेश्चन एंड आंसर। Exercise D in English reader, chapter 15 book, chapter 15 exercise D, question and answer. Question 1 is who was eating lice? I repeat again, who was eating lice? यानी lice को कौन eat कर रहा था, जुओं को कौन
खा रहा था। तो आंसर राइट करोगे बिग मंकी। क्या है हमारा आंसर? बिग मंकी, BIG, बिग MONKEY, बिग मंकी। जो बड़ा बंदर था वो लाइस को ईट कर रहा था, जुओं को खा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. When did children return from the zoo? I repeat again. When did children return from the zoo? बच्चे, चिल्ड्रन मीन्स क्या होता है? बच्चे, रिटर्न वापस, फ्रॉम द जू, कहाँ से? जू से वापस कब आए? तो वैन मतलब होता है कब, तो बच्चे जू से कब वापस आए? तो आंसर राइट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर, कब आए वो? इवनिंग में आए थे, तो राइट करोगे IN द THE द इवनिंग, EVENING, इवनिंग। आंसर इज इन द इवनिंग, IN THE द EVENING, इवनिंग। वो जू से वापस घर कब आए थे? शाम को आए थे, यानी इवनिंग में। तो राइट करोगे इन द इवनिंग। ओके डियर स्टूडेंट, डू these two question number 1 and 2, and also word meaning of chapter 15 in English reader fair notebook with very neat and clean handwriting. Thank you and have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, पिछली वीडियो में हमने हिंदी ग्रामर में गिनती पढ़ा, अंग्रेजी अंक, हिंदी शब्द, हिंदी अंक, ठीक है। इन सभी में हमने गिनती पढ़ा। आज हम गिनती का अभ्यास करेंगे। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर क्या है? इन संख्याओं को हिंदी अंकों में लिखिए। तो बेटा हिंदी जो अंक है उसमें लिखना है हमें, ठीक है। हिंदी अंक में देखिए, एक को कैसे लिखेंगे हम? हिंदी अंक में एक को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। क्या है ये? एक, ठीक है। ये क्या है? दो को हम कैसे लिखेंगे बेटा? ऐसे करके और ऐसे, ठीक है। ये क्या है? दो। तीन को कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे, 3 का ही बनाएंगे और उसको ऐसे घुमा देंगे, जैसे इंग्लिश में क्या होता है? जेड होता है ना, ये इस टाइप से, ठीक है। फिर क्या है? 4 को कैसे लिखेंगे? देखिए हम इस तरह से 8 बनाएंगे और इसको यहाँ से खुला छोड़ देंगे, ठीक है। ये क्या है? 4। अब ये देखिए 5 को ऐसे बना के और इसको ऐसे कर देंगे। ये क्या है? 5, ठीक है। 6 को देखिए उल्टा बनाएंगे, ऐसे 3 और उसको नीचे से ऐसे कर देंगे। ये क्या है? 6। अब बनाएंगे हम 7 को कैसे करेंगे? ऐसे करके और उल्टा ऐसे। ये क्या है? 7 है, ठीक है। फिर बनाएंगे 8 को कैसे बनाएंगे बेटा? इस टाइप से और नीचे से ऐसे करके और इसको ऐसे कर देंगे। ये क्या है? 8। फिर बनाएंगे 9 को ऐसे करके इस तरह घुमाएंगे और इसके इधर ऐसे कर देंगे। अब क्या लिखेंगे? 10 को देखिए बेटा, एक हमने कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था। और 0 को कैसे बनाएंगे? 0 को ऐसे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 10, ठीक है। 10 हो गया। इसके बाद हम लिखेंगे 21 को कैसे लिखेंगे बेटा हम? हिंदी अंक में ऐसे 2 बनाएंगे, ऐसे करके और ऐसे 2 बनाया हमने, और एक को हम बनाएंगे ऐसे। ये क्या हो गया? 21। फिर है 30 को हम कैसे बनाएंगे? ऐसे करके ऐसे, और ये क्या है? 0। ये क्या है बेटा? 0, ठीक है। फिर है 43 को कैसे लिखेंगे हमने? देखिए 43 को बेटा कैसे लिखेंगे? 4 हमने कैसे बनाना सीखा था? ऐसे। कैसे बनाना सीखा था? ऐसे, ऊपर से थोड़ा खुला, ठीक है। और 3 हमने कैसे बनाना है? इस तरह से। ये क्या है? 3। क्या है बेटा? ये 3, ठीक है। फिर देखिए 58 को कैसे लिखेंगे हम हिंदी अंक में? 58 का देखिए बेटा 5 हमने कैसे बनाया था? इस ऐसे करके और फिर ऐसे किया था ना। ये क्या है? 5। और ये 8 को हम कैसे बनाएंगे? 8 को बनाएंगे हम इस तरह से
ऐसे करके ऐसे, और फिर इसको थोड़ा ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये क्या है, 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 58। फिर देखिए 95 को हम कैसे लिखेंगे, 9 कैसे बनाएंगे, सॉरी 9 का कैसे बनाएंगे बेटा, ऐसे करके वो ऐसे, और फिर इसको थोड़ा ऐसे, इसके यहाँ पे ऐसे, ये क्या हो जाएगा 9 बन जाएगा, ठीक है। और 5 हमने किस तरह बनाया था, अभी बनाया था ना हमने 5, ऐसे करने के ऐसे, और फिर इसको ऐसे कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बना 95, ठीक है। इस तरह प्रश्न नंबर 6 है, इन संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये संख्याएं जो है इनको हमें शब्दों में लिखना है। देखिए बेटा 10 को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे, द दबात वाला द, और ये से 10 हो गया। अब 14, 14 को हम कैसे लिखेंगे, च ओ द है 14, ठीक है। कैसे लिखेंगे बेटा हम, च ओ द है 14, ठीक है। 14 के बाद 21, क्या है 21, 21 को कैसे लिखेंगे बेटा हम, ई आधा क ई बनाएंगे, ई आधा क ई से 21, ठीक है। कैसे लिखेंगे 21। फिर है 29, फिर क्या है 29, ठीक है। फिर 29 को कैसे लिखेंगे, उ न त ई से 29, ठीक है। फिर क्या है 35, क्या है 35, 35 को कैसे लिखेंगे, प पे आई की मात्रा, त ई से 35, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे 42, क्या लिखेंगे 42, ब ये आ ल ई से 42, ठीक है। 42 के बाद क्या है 44, 44 कैसे लिखेंगे, च व आ ल ई से 44। इसके बाद है 47, 47 कैसे लिखेंगे, स आई की मात्रा, बिंदु, त आ ता, ल ई ली, और से 47, ठीक है। फिर क्या है 50, अब 50 को प च आ से 50, ठीक है। फिर क्या है 72, फिर 72 को कैसे लिखेंगे बेटा, ब है आधा त, फिर पूरा त, और फिर र, 72, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 72। फिर क्या है 64, 64 को कैसे लिखेंगे, च और की मात्रा, बिंदु, स और है 64। फिर है 32, देखिए बेटा 32 है, 32 को हम लिखेंगे ब आधा त, और फिर से 32, ठीक है 32। उसके बाद है 25, प आधा च, ची और से 25। फिर है 86, क्या है बेटा 86, तो 86 को हम लिखेंगे 6 ई ये आ सी 86, ठीक है। फिर है 19, उ आधा न ई, उ आधा न नी और स 19। फिर है 93, फिर क्या है बेटा 93, 93 को लिखेंगे त ई र आ न वे 93, ये हो जाएगा 93। फिर है 66, 66 को हम लिखेंगे छी या से 66, ठीक है। फिर है 71, क्या है 71, ई क है त र 71।
उसके बाद है 99। हम 99 कैसे लिखेंगे? नी न या न वे, 99। उसके बाद है 47, ठीक है। तो 47 लिखेंगे हम से, आई की मात्रा, बिंदु, त, आ, ल, ई, से, 47। तो बेटा ऐसे करने हैं ये, ठीक है। नीचे प्रश्न नंबर ग, इन संख्याओं को अंकों में लिखिए। आपको अपनी बुक में ही करना है, इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। ओके बेटा, धन्यवाद।